रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात एसडीएम किशनगंज जनाब शहनवाज अहमद नियाजी साहब से हुई, जो चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के जो भी नियम लागू है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए सारी बात बता रहे थे। मैं आपको बता दूं कि चुनाव उल्लंघन आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कैसे दंड और क्या मापदंड है, सारी बात बता रहे थे। आप चाहते हैं कि सारी खबर आपको मिले तो आगे मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ अभी मौजूद है किशनगंज MIM के स्पोक पर्सन जनाब शेख साबिर साहब, और दाहिने तरफ मौजूद हमारे मुख्तार साहब जो कटिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग का चुनाव द्वितीय चरण में होना है, उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी नाकिस है, और इस मॉडल कोड के अंतर्गत हमारे पास बिना परमिशन लिए हुए कोई भी लाउड स्पीकर इस जिला में, इस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बजा सकते हैं, और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भी नहीं बजा सकते हैं किसी भी परमिशन लेने के बावजूद। गाड़ी में किसी भी तरह का फॉग लाइट या माइक या हॉर्न या बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। इन सब का आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। परमिशन के अंतर्गत लेकर ही किसी भी तरह का रैली, जुलूस, इज्तिमा की परमिशन दी जा रही है। हेलीकॉप्टर्स, जो भी हमारे विशेष राजनीतिक दल के लोग आएंगे उनको हेलीकॉप्टर्स की परमिशन संबंधित ग्राउंड में दिया ही जाएगा, जहां पर परमिशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने निर्धारित किया है। इनसे सबसे ONOC प्राप्त करके हम लोग 24 घंटा 36 घंटा के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगाह मीटिंग करके भी बताया है कि उनका 36 घंटा के पूर्व हमारे पास आवेदन आ जाए, तो जो विहित प्रपत्र में होगा और उसमें व्यय विवरणी एनेक्सर 4 में भी देना अनिवार्य होगा, तब हम लोग परमिशंस निर्गत करेंगे। और उसके साथ स्टैटिक विजिलेंस और BST हमारे टीम उस जगह की जाकर वीडियोग्राफी करेगी पूरी। किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण, जाति और धर्म की उत्तेजना पैदा करना, जिसे कानूनन दंड है, जिसके अंतर्गत प्राथमिकी अभिलंब की जाएगी वैसे वक्ताओं के विरुद्ध। और ये हिदायत दे देते हैं कि हम लोग निष्पक्ष और स्वच्छ वातावरण में मतदान करने के लिए, चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोग हर प्रयास में इसमें सफल होंगे, मुझे उम्मीद है। सर, FIR हुआ है आप लोगों की तरफ? अब तक 7 FIR हो चुके हैं आचार संहिता उल्लंघन के। आगे भी हम लोग के मजिस्ट्रेट और लोग घूम रहे हैं। अब तक 28 लाख अवैध माने पैसा जब्त किया गया है, जिसमें 19,90,000 तो हमने ही जब्त किया था, और उसको सरकारी खजाना में जमा किया है। अगर वैसे लोग कैश ट्रांजैक्शंस या ले जा रहे हैं तो उनके लिए समझ जगह जगह पे चेकिंग और नाका लगी हुई है। मैं स्वयं इसका मॉनिटर करता हूं, और रात में 8 बजे से या दिन में कभी भी किसी भी चौकी पे खड़ा होकर अपने देख रेख में भी गाड़ी की सर्च करें। नॉमिनेशन स्थल का क्या है सर, जो कैंडिडेट आएंगे? कैंडिडेट आएंगे तो उनके लिए है 3 गाड़ियाँ ही अलाउ है, वो नॉमिनेशन स्थल तक ला सकते हैं। उसमें पार्किंग सुनिश्चित स्थान रखी गई है, और जो नॉमिनेशन से अधिक गाड़ी लेकर आएंगे तो उनके लिए हम लोगों ने NCC ग्राउंड को रखा है, जहां पे उन गाड़ियों का वहीं तक परिचालित करेंगे और वहीं गाड़ी रह जाएगी। और नॉमिनेशंस के लिए मात्र 4 से 5 व्यक्ति ही नॉमिनेशंस के लिए अंदर जा सकेंगे। और सर, क्या उस दिन, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन गाड़ी चलाना अलाउ रहेगा? वोटिंग के संदर्भ में हम लोग 18 अप्रैल को जो पार्टी के नॉमिनेशन होंगे या जिला अध्यक्ष, उनको हम लोग अलाउ करेंगे जी। गाड़ी के परमिशन से अलग से निर्गत करेंगे, ताकि वो लोग अपने भी तरह से घूम सकें, देख सकें। लेकिन किसी भी तरह का हथियार या अगर लाइसेंसी हथियार भी उनका है तो वो नहीं ले जाएंगे, और न ही किसी बूथ पे जाकर किसी तरह का बच्चा हल्ला उल्ला कर सकते हैं, वो इससे बाधित है। खाली उनको है कि वो पोल प्रोसेस जो हो रहा है वो निष्पक्ष है, स्वच्छ है, वो देख सकते हैं। तो फिजिकली चैलेंज लोग के लिए सुविधा? फिजिकली चैलेंज लोग के लिए हम लोग इस बार ऐसा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि वो उनकी सूची बूथवार हम लोगों ने बनाया है। जहाँ पर भी ऐसे लोग हैं, वोटर्स हैं, उनको पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को वो सूची हम लोग उपलब्ध कराएंगे। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट 2 से 3 बूथ के लिए होंगे। वो वैसे फिजिकली हैंडीकैप लोगों को घर से लेकर वोटिंग स्थल तक लाएंगे, वोटिंग कराकर, और उसके लिए लाइन की ज़रूरत नहीं है, लाइन के अलग से कराकर वोटिंग और उनको घर तक छोड़ेंगे, ताकि हमारा पोल परसेंटेज अवग हो और उनको ये मताधिकार का राइट्स हम लोग दिला सकें। सर, मतदाता सूची का क्या सर, कब तक लास्ट डेट है सर? मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की 6 की प्रक्रिया वो 4 अप्रैल तक है फाइनल।
जी। उसके बाद फाइनल अनुपूरक 2 निकलेगी जी। जो सप्लीमेंट्री होगी, और वो सप्लीमेंट्री मूल के साथ लगकर वो वही निर्गत होगी सभी लोग। तो नया फिर से मतदाता सूची दिया जाएगा? दिया जाएगा, फ्रेश मतदाता सूची। तो आपका सर वोटरों को, किशनगंज के वोटरों को क्या अपील है सर? हमारे किशनगंज के वोटरों को अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये महापर्व है, चुनाव आयोग ने ये महात्यौहार का उत्सव मनाने के लिए अपील किया है। मैं चुनाव आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से ये अपील करता हूँ कि आप लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि एक अच्छी सरकार हम लोगों के समक्ष बन सके। डीएम साहब और आप एसडीएम दोनों ने कहा कि किसी वक्त भी आपसे रब्ता कर सकते हैं 24 घंटा। तो सर मतदाता किसी वक्त भी आपसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई डर भय कुछ भी हो? हम लोगों ने इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट उस वेद मतदाता से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनके घर घर जा रहे हैं। उनको लगता है किसी मतदाता को कि कोई डराने धमकाने की बात आती है, तो उनको ये भी कहा गया है कि वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ अगर हम उसका समाधान वहाँ नहीं निकलता है तो वो हमको भी संपर्क कर सकते हैं मोबाइल से, ताकि हम लोग वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेजकर नियम संगत कार्रवाई करें। इसके लिए हम लोग अभी बंधपत्र 1200 से अधिक लोगों का बंधपत्र ले चुके हैं ताकि शांतिपूर्ण माहौल में, निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराया जा सके। सिंगल विंडो का आपने बार बार जिक्र किया, उस पर सर थोड़ा टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया। सिंगल विंडो क्या है सर? सिंगल विंडो ये है सुविधा, निर्वाचन आयोग की तरफ से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके ये किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो आते हैं परमिशंस के लिए, उन्हें दर दर नहीं जाना पड़े, उन्हें परेशान ना होना पड़े। उनको एक सिंगल विंडो के तहत वो विहित प्रपत्र में अपना आवेदन खर्च के ब्यौरे के साथ समर्पित करेंगे, और हम उनको सारे एनओसी प्राप्त कर हम उनको सिंगल विंडो के माध्यम से ही वहीं पे अनुमति निर्गत कर देंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जिला के लिए, किशनगंज के लिए निर्वाचित पदाधिकारी इसके लिए सक्षम है, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण वो हमको इस कार्य के लिए उन्होंने प्राधिकृत कर दिया है। मैं पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी तरह के परमिशंस देने में के लिए जिला निर्वाचित पदाधिकारी ने मुझे प्राधिकृत किया है, और अमरोहा और उस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से परमिशंस की आवश्यकता होगी वहाँ के एसडीओ को भी कहा गया है, वो हमसे भी रास्ता कायम किए हुए हैं, और परमिशन 22 अमूर के लिए। और सर ये छुट्टी के दिनों भी खुला रहेगा ये आपका? ये सेल हमारा हर दिन खुला रहेगा, ऑफिस टाइम के हर दिन खुला। आपका यही संदेश है कि बिना डर भय के किशनगंज के मतदाता वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत करें? हमारा यही अनुरोध पुनः होगा कि किशनगंज की जनता निर्भीक होकर बहुत ही अच्छे माहौल में, भाईचारगी के माहौल में आप मतदान करें, और अपने दूसरे भाइयों बहनों को भी प्रेरित करें कि इस प्रजातंत्र को मुझे सफल बनाना है, जिसके लिए हमें वोट करना लाजमी है।